मेरठ का एक और विषय है गंभीर, मेरे इसमें इंगित है मानव, इसी विषय पर बोलिए जो नोटिस सेंट्रल मार्केट का मानव इसमें इंगित है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट का विषय है मानव, बताइए। मैंने आपको भी उसके बारे में जानकारी दी थी मानव। ये बहुत गंभीर विषय है मानव। 666/1 एक कंपाउंड था हमारा मेरठ, और मेरठ में खासतौर से मानव शास्त्री नगर, मेरा घर भी उसके पास है और भी कई जनप्रतिनिधि वहां पर रहते हैं। उस मेरठ के शास्त्री नगर के आसपास 1987 में भयंकर दंगा हुआ था मानव, जिसमें जान और माल की हानि हुई थी। भयंकर तरीके से लोगों का वहां से पलायन हुआ था। उसके बाद में जो वहां पर रेजिडेंशियल इलाका है उसमें छोटी छोटी मान्यवर दुकानें करते हुए कई व्यापारी अभी आने वाले समय पर, क्योंकि 35-38 साल बीत गए, वहां पर रेजिडेंशियल जगहों पर, जैसे पूरे प्रदेश में जगह जगह पर है मान्यवर, तो अपनी छोटी छोटी दुकानें बनानी। इसी तरीके से मान्यवर एक कंपाउंड था 660/6 में एक कंपाउंड था जिसमें कुछ अपने वहीं के छोटे लोकल लोगों की व्यापारिक छोटे प्रतिष्ठान थे मान्यवर। उसमें 2014 में उसको गिराने के लिए बात कही गई। आवास विकास के लोगों की मौन स्वीकृति से, सारे अधिकारियों की मौन स्वीकृति से वो सारी दुकानें उनके सामने बनी है। लेकिन मान्यवर उसको फिर सुप्रीम कोर्ट पे लेकर चला गया और उसको धराशायी कर दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। हमने रोते बिलखते वहां पे लोगों को देखा मान्यवर, आपके पास भी वो जरूर तस्वीरें जरूर पहुंची होंगी किस तरीके से मेरठ के और सेंट्रल मार्केट के व्यापारी परेशानी और दिक्कत में थे, और बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रयास किया। मैं ये नहीं कहूंगा किसने प्रयास किया नहीं किया, लेकिन उसके बाद मान्यवर अब इससे बड़ा संकट वहां पर खड़ा हो गया। वहां पर एक कमेटी बनी मान्यवर, जब ये टूटा वहां पर कॉम्प्लेक्स, तो एक वहां पर कमेटी बनी जो वहां पर पहले कमिश्नर थे मौके पर, कमिश्नर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अमित अग्रवाल विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, वहां के अध्यक्ष, नगराई सब इकट्ठे बैठे। उन्होंने मान्यवर कहा कि सेंट्रल मार्केट की शेष दुकानों को वर्तमान में नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया 1441 और दुकानों को मान्यवर नोटिस दे रखा है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मान्यवर, और ये बिल्कुल वहां पर बैठकर मीटिंग में तय हुआ, बाकायदा साइन है मान्यवर सबके, कि शेष दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान में संशोधन के माध्यम से बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिया जाएगा और भू उपयोग परिवर्तन करके शुल्क भुगतान और सेटबैक आवश्यकताओं के अधीन आवास और विकास को प्रस्ताव 3 दिन में प्रस्तुत करेंगे। जैसे माननीय पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि कंपाउंडिंग करके पैसा लेकर वहां पर उसको रहने दिया जाएगा। दूसरी चीज माननीय, जिन दुकानदारों की इमारतें सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेशों के तहत ध्वस्त कर दी गई हैं, उन्हें भूमि खाली होने के बाद उसी स्थान पर अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा दे दी जाएगी। माननीय, संबंधित भूखंड स्वामित्व के विषय में दाखिल खारिज की प्रक्रिया, नवीन मानचित्र की स्वीकृति आदि देने की प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। मान्यवर उन्होंने बोला ही नहीं था मान्यवर, बहुत नहीं वो कोई इशू नहीं बोला था, मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी बोलते रहे। 1441 दुकानों का विषय है मान्यवर, और लगभग 1 लाख लोग मान्यवर प्रभावित हो रहे हैं। जब सरकार डबल इंजन की मान्यवर, जब सीबीआई के डायरेक्टर का कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला जा सकता है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को चैलेंज करके जो संविधान पीठ ने तय किया, जिसको कि नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, उसको बदला जा सकता है, तो मान्यवर ये 1 लाख व्यापारी, और इसमें स्पष्ट जो मेरे पास एप्लीकेशन आई है, इसमें स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि ये पूरे के पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए लोग हैं मान्यवर। तो इनके 441 प्रतिष्ठानों को बचाने का सरकार कोई काम करेगी, कोई नियम कानून लाएगी? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये एक लेटर जो उसकी तरफ से निकाला गया, जो कमिश्नर मेरठ की तरफ से, इनके जनप्रतिनिधियों की तरफ से, और इनके सब लोग वहां पर थे। इसके बाद में वहां पर लड्डू भी बटे मान्यवर, आतिशबाजी हुई, और उसके बाद अब आज वहां पर 1000 से ज्यादा लोग धरना प्रदर्शन थे परसों तक। मैं आपके माध्यम से मान्यवर निवेदन करता हूं कि पूरी की पूरी सरकार इस पर मान्यवर ध्यान दे। पता कर लीजिए शास्त्री नगर जिस क्षेत्र जिस इलाके का है, वहां पर कितने प्रतिशत आपको वोट दिए हुए लोग हैं, उसकी मदद हो। एक मान्यवर मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, इसी तरह के विषय पूरे प्रदेश में कई जगह चल रहे हैं। अभी
बनारस का भी जिक्र हुआ है बीच में। अब ये इसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा हूँ उससे संबंधित चीजें हैं। बनारस का भी जिक्र हुआ जिसमें बुलडोजर चला और बुलडोजर चल के मणिकर्णिका घाट भी टूट गया, माता वो अहिल्याबाई विषय की इसमें नहीं आ तस्वीर रहा टूट गई। है। देखिए, आप क्यों डिले कर रहे हो? आप उसका इससे उत्तर तो माननीय संबंधित मंत्री है। से सुनिए। मान्यवर, इनकी सोच ऐसी है कि बुलडोजर से दीवारें गिर सकती हैं साहब, बुलडोजर से दीवारें गिर सकती हैं साहब, पर उम्मीदों के शहर में उम्मीदों के शहर यूं नहीं मिटाए जाते। याद रखना, जब आवाज उठती है मुस्लिमों की, तख्त भी हिलते हैं, फैसले बदल जाते हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं सरकार से कि श्री गांधी आश्रम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए जो ये सरकार संरक्षित लोग हैं वो और सेंट्रल मार्केट से संबंधित लोग, आपने जितना टाइम मांगा था उससे ज्यादा